हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के प्रश्नावली 5.1 जिस चैप्टर का नाम है वर्ग तथा वर्गमूल, इनको हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से सीखना शुरू करेंगे, जिसमें कि आपको पहले बताया जाएगा निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। मतलब कोई भी संख्या का आप वर्ग कैसे निकाल पाएंगे, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आज सीखेंगे। तो हमने इनको एक पेज पर उतार लिया सही प्रश्न को, चलिए उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि कक्षा 8 प्रश्नावली 5.1 वर्ग तथा वर्गमूल। इस चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग तथा वर्गमूल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 42, इसका निकालना है आपको क्या? वर्ग। देखिए सबसे पहले आप वर्ग का परिभाषा जानिए कि वर्ग होती क्या है, होता क्या है। मतलब कि दी गई संख्या को स्वयं से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई संख्या आपको दी गई 4, कहा गया कि आप 4 का वर्ग बताइए या 4 का स्क्वायर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। 4 का वर्ग अगर निकालने के लिए बोला जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 पर आपको रखना है पावर 2, और 4 पर पावर 2 का मतलब ये हुआ कि 4 को किया जाएगा 2 बार आपस में गुना। ठीक है, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत ये जो मतलब आपको ये नहीं समझना है कि 4 गुना 2 ये नहीं होता है। इसका मतलब आपको ये नहीं समझना है, इसका मतलब हुआ कि 4 को आप 4 से ही गुना करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 16। तो ये क्या हो गया? ये हुआ 4 का वर्ग। अगर आपको 7 का वर्ग बोलेगा, मान लीजिए 7 का वर्ग बोलेगा, तो आपको 7 पर पावर रखना है 2, मतलब 7 की घात 2। 7 की घात जब 2 रखिएगा, इसका मतलब हुआ कि 7 को करना है 7 से ही गुना, तो और 7 सतह होता है 49। यही होता है वर्ग यानी स्क्वायर का मतलब। अब बड़े नंबर का कैसे निकालेंगे, वही चीज़ हम लोग इस वीडियो में पूरा सीखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका 42 है, तो अगर आपका 42 का वर्ग दिया हुआ है निकालने के लिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 42 को गुना करना है 42 से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग मेथड से कैसे करेंगे, उसके बाद हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे जिसमें कि आपको इतनी लंबी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला शॉर्ट मेथड लॉन्ग मेथड क्या है? तो पहला लॉन्ग मेथड ये है कि आप ऐसे गुना कर सकते हैं 42, इसके नीचे में 42, अब इसको आपस में गुना करिए तो ये होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, फिर से 4 दूना 8 और 4 चौका 16। ये हो गया 4, 8 दूना 16 6, 6 1 7, हासिल 1, यानी कि 1764। अगर आप 42 को 42 से गुना किए तो क्या मिला? यानी 42 का वर्ग निकल के आ गया आपको। 42 गुना 42 कितना आ गया? 1764। अब आपको 42 का ही वर्ग शॉर्ट मेथड से करना है, मतलब शॉर्ट तरीके से। तो उसके लिए आपको कुछ रूल फॉलो करने होंगे। जैसे में पहला स्टेप है, इनका पहला स्टेप है जो अभी आपको हम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, उसका पहला स्टेप इकाई अंक का स्क्वायर। किसका? इकाई अंक। इकाई अंक का आपको क्या करना है? स्क्वायर करना है। दूसरी बात, आपको क्या काम करना है? इकाई अंक गुना दहाई अंक गुना 2। इकाई अंक को दहाई अंक से गुना करना है और गुना करने के बाद जो आएगा उसको फिर से 2 से गुना करना है। तीसरी बात, अब आपको दहाई अंक का वर्ग करना है, दहाई अंक का वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया? पहला काम इकाई अंक का वर्ग, दूसरा काम इकाई गुना दहाई और उसको 2 से गुना, तीसरा काम क्या करना है? दहाई अंक का वर्ग। चलिए अब आपको उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है इकाई और ये 2 है इकाई और 4 है दहाई, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? पहले 2 का वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप में है कि इकाई अंक गुना दहाई अंक, तो 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 8 को 2 से गुना करेंगे 16। तो 16 का केवल आपको 6 लिखना है, हासिल यहाँ पर नहीं लिखना, हासिल बगल वाले में जोड़ा जाएगा। और फिर आपको पहला दूसरा स्टेप क्लियर हुआ। तीसरा स्टेप में दहाई अंक का स्क्वायर, 4 चौके 16 1 17, यानी कि
अब अगर लॉन्ग मेथड या शॉर्ट मेथड किसी भी मेथड से बना रहे हैं तो आंसर कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है। गुना किए तो भी उतना आया और इस तरीके को अपनाए तो भी। अभी आपको ये मेथड मुश्किल लग रहा है वो होगा, लेकिन जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अब 46 देखिए, आपको ये मेथड आसान लगने लगेगा। 46 देखिए, 46 को सीखते हैं। 46 का करना है वर्ग। और शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट मेथड में पहला काम होता है इकाई अंक का स्क्वायर, यानी कि ये जो 6 है इसका करना है स्क्वायर, तो 6 छा के कितना हो जाएगा 36। तो देखिए 36 का केवल हमें यहाँ पर 6 लिखना है और हासिल जो ये 3 है इसे याद रखना है। अब पहला स्टेप क्लियर होने के बाद दूसरा स्टेप में इकाई अंक गुना दहाई अंक। तो इकाई यहाँ पर 6 है, दहाई 4 है, तो 6 चौका 24। इकाई और दहाई को गुना करने के बाद कितना हुआ, 6 चौका 24, 24 को फिर 2 से गुना करेंगे, 24 दूना 48 और 48 में ये हासिल 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51। फिर अब ये दूसरा स्टेप के लिए तीसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप में दहाई अंक का वर्ग, 4 चौका 16, 16 5 होता है 21, तो 2116, 46 का वर्ग निकाल के आ गया। ऐसे और भी उदाहरण है, जैसे 58, तो 58 लेते हैं हम लोग। 58 का करना है वर्ग, तो ध्यान से समझिएगा। अगर अभी अब तक आपको समझ में नहीं आया तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 8 का वर्ग करेंगे यानी कि इकाई अंक का वर्ग, तो 8 का वर्ग कितना होता है, 8 8 64। 64 में देखिए क्या आया, 64 का 4 हासिल आ गया 6, इसको आपको याद रखना है। पहला स्टेप जब क्लियर होता है तो दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, इकाई अंक को दहाई अंक से गुना करते हैं, यानी 5 को 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40, 40 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, और 80 में जोड़ देंगे 6 तो ये हो जाएगा 86। अब दूसरा स्टेप क्लियर होने के बाद तीसरा स्टेप देखेंगे। अच्छा 86 का हासिल कितना हो जाएगा 8, याद रखिएगा। तो 25 25 8 कितना होता है, 25 8 होता है 33, 25 8, 25 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 के 3 33 हो गया, ठीक है। तो 58 का वर्ग आ गया 33 64। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 98। 98 में 8 का वर्ग करेंगे 64 आएगा, ठीक है। 9 है 72, 72 को जब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4, 7 दूना 14, 144। 144 में देखिए क्या होगा, 8 8 64, हासिल कितना होगा 6, 64 का हासिल 6 हुआ था। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप 8 का वर्ग हो गया 64, हासिल 6 याद रखेंगे। दूसरा स्टेप में 9 8 72, 72 का 2 गुना 144, उसमें जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 50 का 0, हासिल 15, मतलब 150। 150 में केवल 0 लिखेंगे, हासिल ये 15 याद रखेंगे। 9 81 में 15 जोड़ेंगे, 81 में 15 जोड़ेंगे तो ये होगा 96, यही होगा 98 का वर्ग। अगला सवाल है आपका 94। 94 का करना है, तो देखिए 94, 94 का वर्ग करने के लिए पहला जो 4 है इसका वर्ग करेंगे, 4 चौका 16, हासिल रखेंगे 1, 9 चौका 36 दूना होता है 72, 72 1 होगा 73। ध्यान समझिएगा, पहला काम क्या होता है 4 यानी कि इकाई अंक का वर्ग, 4 चौका 16। दूसरा काम होता है 9 को 4 से गुना करना, मतलब इकाई अंक गुना दहाई अंक और उसका 2 गुना। 9 चौक 36 गुना 72, 73 हो गया, हासिल 7 याद रखिएगा। 9 81 में 7 जोड़ेंगे तो 88 36, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल है आपका कितना है, आपका है 45। अब आपको करना है 45 का वर्ग। तो ये बहुत सिंपल होता है, इसका एक स्पेशल ट्रिक है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आप इसी तरीके से सीखिए। 25 25 का 5, हासिल रह गया 2, 4 पंचे 20, 20 दूना 40, 40 2 42, 4 चौके 16, 16 4 20, तो 20 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप प्रश्न नंबर 1 आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया है तो दूसरा बार देखिए वीडियो, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। हम आपको दे रहे हैं 47 का वर्ग निकालने के लिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम समझ पाए मेरा जो ये मेहनत है ये सही है और आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई तकलीफ़ है, समझने में कोई समस्या है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा,
हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।